देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि हम सेशन ट्रैकिंग कितने तरीके से करते हैं, और इवन हम लोगों ने कल सेशन ट्रैकिंग करके देखा यूआरएल रीराइटिंग से। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि सेशन ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है। सेशन ट्रैकिंग का मतलब होता है कि भाई हम किसी क्लाइंट की, है ना, कोई भी अगर क्लाइंट है, उस क्लाइंट की स्टेट को मैनेज करना चाहते हैं और उसकी आइडेंटिटी को मैनेज करना चाहते हैं। तो क्लाइंट की स्टेट और क्लाइंट की आइडेंटिटी को सर्वर साइड पे मैनेज करने के प्रोसेस को हम सेशन मैनेजमेंट या सेशन ट्रैकिंग बोलते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ 4 तरीके हैं। यूआरएल राइटिंग है, एचटीटीपी सेशन है, कुकीज़ है और हिडन फॉर्म फील्ड है। ये 4 तरीके हैं। कल हम लोगों ने जो सेशन ट्रैकिंग करा था वो हमने यूआरएल रीराइटिंग से करा था। तो यूआरएल राइटिंग में क्या करते हैं और कैसे सेशन ट्रैकिंग होती है, वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। फिर मैं आगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये अभी रन होके आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये यूज़र नेम हमसे और यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, राइट। तो होता क्या है, नॉर्मली किसी भी एक सर्वलेट से अ, अगर कोई डेटा होता है अगले सर्वलेट पे चला जाता है, तो फिर उसके बाद तीसरे सर्वलेट या चौथे सर्वलेट पे वो डेटा मतलब नहीं रिसीव हो पाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये लॉगिन फॉर्म है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दिया और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया। मान लीजिए पासवर्ड 1 2 3 4 यहाँ पे हमने सेट कर रखा था, और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए ये सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, है ना। सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद मैंने अगले पेज पे, यानी कि लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन सर्वलेट पे मैंने एक हाइपर लिंक बना के रखा हुआ है। और उस हाइपर लिंक में मैंने क्या करा, जो यूजर से आने वाला डेटा है उसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, माने कि ऊपर जो यूआरएल आ रहा है इसी को दोबारा रीराइट कर दिया इस लिंक के साथ। ठीक है, कैसे किया है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गया मैं और लॉगिन सर्वलेट में गया। लॉगिन सर्वलेट के अंदर यहाँ पे हमने क्या करा, यूजर से आने वाले नेम पासवर्ड को गेट करा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो अगर यूजर वैलिड है तो उस केस में इस लाइन पे, लाइन नंबर 55 पे मैंने यूआरएल राइटिंग करी है। तो एक हाइपर लिंक बनाया जिस हाइपर लिंक का नाम है नेक्स्ट, और नेक्स्ट का यूआरएल पैटर्न है लोड ऑन स्टार्टअप सर्वलेट। ठीक है, कि भैया जब इस नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस सर्वलेट पे जाएगा। अब इस सर्वलेट पे मुझे अगर डेटा भी लेके जाना था तो मैंने इसके साथ क्वेश्चन मार्क करके एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा P1, जिसमें मैंने ये यूजर से आने वाला ईमेल को कॉन्केटिनेट कर लिया और यूजर से आने वाले पासवर्ड को कॉन्केटिनेट कर लिया। तो मेरा पर्पस यही था कि किसी एक पेज से जो ईमेल और पासवर्ड एक सर्वलेट पे गई थी वही फिर अगले सर्वलेट पे चली जाए, फिर अगले सर्वलेट पे चली जाए, जहां जहां मैं जाऊं वो ईमेल और पासवर्ड हमें मिलता रहे, यानी कि क्लाइंट का जो डेटा है वो मैनेज होता रहे। ठीक है। और यहाँ पे अभी हम स्टेट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूआरएल राइटिंग से स्टेट मैनेजमेंट नहीं होता है, ओनली सॉरी आइडेंटिटी मैनेजमेंट नहीं होता है, ओनली स्टेट मैनेजमेंट होता है। तो हम स्टेट मैनेजमेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे, आइडेंटिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बस अगले सर्वलेट, यानी कि जिसका नाम होगा लोड ऑन स्टार्टअप, उस सर्वलेट पे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से इस P1 और P2 को गेट करेंगे तो वही नेम और वही पासवर्ड हमें मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पे करा हुआ था। ये हमारा लोड ऑन स्टार्टअप सर्वलेट हो गई। तो लोड ऑन स्टार्टअप सर्वलेट पे ये नेम और ये पासवर्ड हमने देखिए यहाँ पे गेट कर लिया और इसे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब जैसे देखिए नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखिए ये आ गया ना, ईमेल आ गया और ये पासवर्ड आ गया। क्लियर। तो इस तरह से इस वाले अप्रोच को हम बोलते हैं भाई यूआरएल रीराइटिंग वाला अप्रोच। तो यूआरएल रीराइटिंग के केस में हम क्या करते हैं, जो रिक्वेस्ट से आने वाला डेटा होता है उसको नेक्स्ट यूआरएल में कॉन्केटिनेट कर देते हैं, यानी कि ये एक ही लाइन थी जिसको हम यूआरएल रीराइटिंग बोल रहे हैं। इसका नाम यूआरएल रीराइटिंग क्यों है, क्योंकि यार ये यूआरएल के साथ ही तो है। अगर आप यहाँ पे देखो, पहली बार जब आपकी रिक्वेस्ट गई थी तो रिक्वेस्ट से आने वाला ईमेल और उसका पासवर्ड इस यूआरएल में एज अ क्वेरी स्ट्रिंग दिखती है। क्वेरी स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब किसी भी यूआरएल, जो भी हम यूआरएल देते हैं, उस यूआरएल के साथ अगर क्वेश्चन मार्क के साथ कोई वैल्यू देते हैं ना, जैसे सपोज करो कि मैंने कोई यूआरएल दे रखा है कि भैया यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, देन उसके साथ जो भी हम वैल्यू देते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग।
तो ये जो यूआरएल है इसी को ही लिंक के अंदर रीराइट कर दिया गया है, इसलिए ये यूआरएल रीराइटिंग कहला रहा है। ठीक है, ये वाला अप्रोच बहुत मतलब अभी के लिए तो आपको उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आगे चल के आपको इस तरह से कॉन्कैटिनेशन करके और यूआरएल राइटिंग वाला अप्रोच यूज करके आपको बहुत सारा काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पे, ये नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे एक इमेज है, एक बढ़िया सा, आप मान लो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, फ्लिपकार्ट ओपन कर लो या कुछ भी ओपन कर लो, है ना, वहां पे आप जाके देखो, कोई भी साइट ओपन करते हो, है ना, तो वहां पे आप जाके देखोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब डायनेमिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जिस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो उसी की डिटेल आपको दिख जाती है। तो अगर आप ये देखो, मैं यहाँ पे ये मोबाइल पे लेके गया, तो ये मोबाइल की डिटेल, मोबाइल की डेटा कार्ड पे लेगा, डेटा कार्ड की स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, इसको कैसे पता चलता होगा कि मुझे सारे सेम टाइप के डेटा कार्ड दिखाने, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी चल रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या आ जा रही है, कुछ एक आईडी जा रही है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप जरा जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कार्ड ये है, इस डेटा कार्ड के साथ ये पूरा भयंकर एक आईडी जा रही है ना, इसके साथ कॉन्कैटिनेट होके एक आईडी जा रही है, थोड़ी बड़ी बड़ी आईडी है। तो जैसे मान लो कि मेरे डेटाबेस में डेटा सेव है और इस डेटा का मुझे क्या करना है, पूरा डिटेल देखना है, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी क्या क्या सारी चीजें हैं, तो अब डेटाबेस में ये स्टोर्ड है ना, और इसकी आईडीज के साथ डायनेमिकली हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया, मान लो इसी तरह से। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक मारूंगा तो इसकी डिटेल दिखा देगा या नहीं दिखा देगा। तो ये आईडी हमारे रिक्वेस्ट की क्वेरी स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे जाती है। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे जाएगी और उसका पूरा डिटेल या पूरा खानदान यहाँ पे आ जाता है। तो ये यूआरएल राइटिंग वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है इसी तरह से। जैसे ये पहला प्रोडक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं, तो इसके प्रोडक्ट आईडी डायनेमिकली इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, अगले वाले के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका डेटा अगले पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ डेटा मैनेज हमारा हो पा रहा है। तो ये मैंने कल आपको बताया था सेशन ट्रैकिंग में ये वाला अप्रोच, बट इस वाले अप्रोच में हाइपर लिंक होना जरूरी है और इसमें सेंसिटिव डेटा आप नहीं रख सकते, क्योंकि सेंसिटिव डेटा यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में या यूआरएल के साथ दिख जाता है। प्रोडक्ट की आईडी वाईडी या जो कुछ है वो सब आप दिखा दो, यूजर नेम पासवर्ड ऐसे रखोगे तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है ना, कि लिंक जो भी लिंक के पास लेके जाएगा नीचे वहां पे वो दिख जाएगा। देखो ना, लोकल होस्ट 808075 इस 7:15 PM बैच वेब ऐप, इसके अंदर ये दिख रहा है यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, बट डेटा तो मैनेज हो ही जा रहा है, तो ये डेटा दिखे नहीं इसीलिए हम हिडन फॉर्म फील्ड वाला अप्रोच यूज करते हैं। तो पहले ये बताइए, बात समझ में आ गई, फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है, ये अप्रोच समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो अगला जो तरीका है वो है हमारा यूआरएल रीराइटिंग के बाद अगला तरीका हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म फील्ड क्या कहता है? हिडन फॉर्म फील्ड ये कहता है कि जी आप एक काम करो, आप अपने फॉर्म, अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें एक फॉर्म क्रिएट कर दो और उस फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड बना दो वो हिडन कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, हिडन फॉर्म फील्ड के लिए ये लाइन मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी लाइन से आपका यूजर नेम पासवर्ड जा रहा था और आपको दिख भी रहा था। तो मैं अभी आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ही, इसी के अंदर ही, मतलब pr डॉट प्रिंटलन के अंदर ही एक फॉर्म बना दूंगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। HTML टैग वैग लगाइए ना लगाइए आपकी इच्छा है, फॉर्म लगाइए। फॉर्म इक्वल टू यहाँ पे एक्शन दे दीजिए जहाँ पे आपको जाना है, फॉर्म का एक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्शन दे दिया कि हमें लोड ऑन स्टार्टअप पेज पे जाना है, सिंगल कोड में दे देते हैं क्योंकि डबल कोड के अंदर डबल कोड नहीं चलता है। ये br टैग की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो एक फॉर्म हो गया। इससे पहले अगर आपको HTML बॉडी ये सब लगाना है तो लगा लीजिए। ठीक है, HTML लगा दीजिए, फिर बॉडी लगा दीजिए। ठीक है, और फिर फॉर्म ओपन कर लीजिए। फिर क्या करिए भाई, ऐसे करके 3-4 बार मैंने पेस्ट कर दिया और और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई इनपुट
टाइप इज इक्वल्स टू typ, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट लिख देंगे तो टेक्स्ट फील्ड हमें दिख जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन लिखेंगे। हिडन लिखने से हिडन टेक्स्ट फील्ड बन के आएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड हमारा बन के आ जाएगा जिसमें, अच्छा, एक टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, समझ रहे हो। अब वैल्यू इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, अब वैल्यू मतलब जब किसी टेक्स्ट फील्ड में कोई वैल्यू फिक्स करनी होती है तो वैल्यू टैग लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई टेक्स्ट फील्ड है, उसमें आपको कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेके चलना है कि यही वैल्यू उसमें रहे, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंगल कोड के अंदर फर्दर डबल कोड लगा के और प्लस प्लस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल। तो ईमेल इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो, ईमेल इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट, ठीक है। तो ईमेल इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे जी मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लिख दिया, वैल्यू इज इक्वल टू, नहीं वैल्यू नहीं, क्या लिखे, नेम, नेम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, नेम इज इक्वल टू P1। तो इसका नाम क्या हो गया, P1 नाम हो गया, है ना। तो इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट फील्ड में ये सारा काम कर लिया। इसी तरह से मुझे दूसरा टेक्स्ट फील्ड बना दिया, उसमें मैंने लॉजिकल नेम, मतलब मेरे पास क्या है, पास है, पासवर्ड ले लिया और इसका नाम दे दिया P2। दो टेक्स्ट फील्ड हमने बना दी, दोनों को क्लोज कर दिया। फिर और एक चीज़ और बनाना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट बटन बनाने के लिए, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, सबमिट बटन बन जाएगा। और वैल्यू इज इक्वल टू, आप इसका नाम दे दीजिए नेक्स्ट, तो उसमें नेक्स्ट लिखा जाएगा। और बाद में आप पहले फॉर्म क्लोज कर दीजिए, फिर HTML क्लोज कर दीजिए, फिर बॉडी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये सारा चीज हमारा क्लोज हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। बताइए क्लियर है या कोई समस्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अरे वैल्यू तो लेके जाना है तो आप जुगाड़ लगाओ ना, आपके पास जो जुगाड़ है लगा दीजिए। मैं जुगाड़ लगा के वैल्यू लेके जा रहा था, बस डेटा ही एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको सेव कर दिया, ये एप्लीकेशन रीडिप्लॉय हो जाएगी सर्वर के अंदर, सेव करते ही रीडिप्लॉय हो गई, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको इस पेज पे लाए, यहाँ पे यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करा। जैसे लॉगिन करा देखिए नेक्स्ट। अच्छा, अब एक काम करना होगा आपको, ये यूजर नेम पासवर्ड आप चाहते हो ना दिखे, तो भाई आपको अपना मेथड का पहले क्या कर दीजिए, रिक्वेस्ट का जो मेथड है ना, उसको मेथड इनपुट रिक्वेस्ट के मेथड जो है वो बदल दीजिए पोस्ट टाइप का, गेट टाइप का नहीं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, समस्या यही तो थी, और इवन लिंक भी था, वो भी दिक्कत था, तो ये क्लियर कर लीजिए। और आप यहाँ से फिर से बैक कर लीजिए, देखिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, और यहाँ से फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। देखिए जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही, लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही इस पेज पे आ गया, है ना, इस पेज पे आ गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं दिख रहा है, और लिंक भी था, तो लिंक में ऐसे 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 ले आके कर्सर जैसे लेके जाते थे तो यूजर नेम नीचे, पासवर्ड नीचे दिख जा रहा था, नहीं दिख रहा है। और सबमिट जैसे ही करेंगे, ओफ, यही मैंने कहाँ भेज दिया इसको, मैंने गलत जगह पे भेज दिया, मैंने उसी पेज पे ही रिडायरेक्ट कर दिया, ये गलती कर दी, मुझे लोड ऑन स्टार्टअप पे करना चाहिए था रिडायरेक्ट। देखो जरा भाई मैंने क्या किया है, नहीं मैंने लोड ऑन स्टार्टअप पे ही किया है सबमिट, फॉर्म का एक्शन मैंने लोड ऑन स्टार्टअप ले रखा है। तो सबमिट करते ही, नेक्स्ट करते ही ये लोड ऑन स्टार्टअप, यानी कि अच्छा, मैंने यहाँ फॉर्म के बाद एक्शन नहीं लिखा है, आपने एक चीज देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, फॉर्म के बाद आपको सर लिखना पड़ता है एक्शन। नहीं सर, मुझे मुझे लगा कोई एट्रीब्यूट होगा फॉर्म इक्वल टू। नहीं नहीं नहीं, फॉर्म इक्वल टू नहीं चलता है, फॉर्म का एक्शन लेना पड़ता है ना, तब चलेगा ये, ठीक है। अब जी हम दोबारा इसको चलाते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी पेज से भी चला सकते हो आप।
यहाँ पे आपने यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया और सबमिट करा। देखिए आ गया। ये देखिए ओफ, ये मुझे लग रहा है अभी चेंज नहीं हुआ, दोबारा रन करना पड़ेगा। सो लेट मी रन दिस अगेन। फॉर्म का एक्शन अगर आप नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो रन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया हमने और फिनिश, रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया भैया ईमेल और लिख दिया पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये अगले पेज पे, कौन से पेज पे जा रहा है? लोड ऑन स्टार्टअप ही था जहाँ पे हमने गेट पैरामीटर से डेटा गेट किया हुआ है। हाँ ये वही पेज है, लोड ऑन स्टार्टअप ही है, लोड ऑन स्टार्टअप ही है। तो ये जा कहीं और रहा है। अच्छा ये इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये इसी पेज पे ही क्यों जा रहा है? इस पेज पे क्यों आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये इस पेज से या तो मेरे चेंजेस अभी ये ले नहीं पा रहा है। लोड ऑन स्टार्टअप एक अलग सर्वलेट है, तो रिक्वेस्ट लोड ऑन स्टार्टअप पे जानी चाहिए और यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू गेट होके प्रिंट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, फिर से रन करते हैं भाई। कुछ चेंजेस उठा नहीं पा रहा है ये उसी पेज पे चला जा रहा है फिर से, यानी कि इंडेक्स एचटीएमएल पे। तो इंडेक्स एचटीएमएल पे क्यों जा रहा है ये, एचटीएमएल पेज पे क्यों जा रहा है? हमने तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोड भी नहीं लिखा है। हम्म, तो इस वाले अप्रोच में आप देख रहे हो कि हाइपर लिंक की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक्स्ट्रा सबमिशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ। मतलब एक्स्ट्रा सबमिट बटन बनाना पड़ेगा तो काम हो पाएगा। ईमेल आईडी ये था मेरा, sonu@gmail.com, sonu@gmail.com। पासवर्ड था हमारा 1234 और लॉगिन पे क्लिक करा। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ से इसे व्यू सोर्स पेज करके इसे देख लेता हूँ। ये फॉर्म का यहाँ चेंजेस उठाया नहीं है अभी। देखिए ये चेंजेस उठाया नहीं है अभी भी। ये क्या है, फॉर्म का एक्शन उठाया ही नहीं है यहाँ पे, ये तो गलती है। अभी जो हमने चेंज किया है फॉर्म एक्शन लिखा हुआ था ना, या अभी उसने चेंज, मेरे कोड में ही चेंज नहीं हुआ है। चेंज तो कर दिया हमने, FORM फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, उसको सिंगल कोड में इसलिए लिखा है कि डबल कोड के अंदर डबल कोड चलता नहीं है ना। तो ये दिक्कत आ रही है। ये मैं जैसे लॉगिन कर रहा हूँ, फॉर्म इज इक्वल टू लिखा आ रहा है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू नहीं लिखा आ रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों सर मेरे साथ। ब्राउजर चेंज करके देख लो सर। ब्राउजर चेंज करके भी देख लिया हमने, हमारा कोई बात नहीं। मैं सर्वर को पूरा, सारे सर्वर को फिर से बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं। इस बार लग रहा है कुछ होना चाहिए। ठीक है, अभी भी फॉर्म लिखा आ रहा है। अच्छा चलो सबमिट करते हैं। ये फॉर्म ही क्यों लिखा आ रहा है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा आ रहा है? वो HTML में वो चीज़ दिख ही नहीं रही है।
पूरा दिखना चाहिए। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, फॉर्म ही होता है ना, FORM। बिल्कुल सही है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट की स्पेलिंग भी सही है। और वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसमें कोई मेथड का नाम नहीं लिखना पड़ता है? अरे कौन सा मेथड, कौन सा लिखना पड़ेगा? मेथड गेट या पोस्ट। यस सर। तो गेट या पोस्ट अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप बताइए। गेट होता है, यस सर, यस। तो गेट चलना चाहिए ना। कुछ एरर इस तरह का आना चाहिए। चलो अब मैंने हटा दिया कोड में से वो सारा चीज़। ठीक है, अभी हट गया ये। इसका मतलब चल तो रहा है कोड। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, ये यहाँ जाना चाहिए। HTML सही है। फॉर्म हमारा बंद हो गया है। ये ब्राउज़र का समस्या आ रहा है। मैं ब्राउज़र की कैसे हिस्ट्री डिस्ट्रॉय मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। चलो इसकी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं। सर हिस्ट्री डिस्टर्ब मत करो सर, क्रोम हुआ तो सर क्रोम से अटैच करके देख लीजिए एक बार। क्रोम से भी करा मैंने इसे, वहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। क्रोम में भी तो हमने किया है, ये देखो। यस सर, यस सर। क्रोम में भी किया, यहाँ पे भी वैसे। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, इंस्पेक्ट कर दिया। नहीं आ रहा था, रुको। अब दोबारा चलाते हैं। मतलब ये हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये तरीका होता है, मतलब इस तरीके में कंसेप्ट यही है। छोटा मोटा एरर होगा वो तो हम देख लेंगे। कंसेप्ट यही है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हिडन फॉर्म फील्ड बहुत कम यूज करते हैं, मैं तो यूज नहीं करता इसे, मैंने कभी यूज नहीं किया रियल टाइम पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, आ तो गया, देखो चल तो गया। ये पता नहीं क्या था यार, कहानी देखो ये चल रहा है। मैंने वो कोड हटा के फिर से सही करा तो ये चल रहा है, ये देखो। ठीक है, कुछ हो गया, सर्वर रिमेम्बर कर लेता है कुछ चीज़ें। तो कोड वही था, सब कुछ वही था, अभी कुछ इसमें वो नहीं है, चल रहा है। दिखा या नहीं दिखा आप लोगों को? इसका फायदा क्या हुआ है URL राइटिंग से? वहां पे हाइपर लिंक नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपका डेटा नहीं दिखेगा क्वेरी स्ट्रिंग में। यहाँ पे एक फायदा। दूसरा फायदा ये है, डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं दिखेगा और हाइपर लिंक बनाने नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर एक्स्ट्रा सबमिट बटन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और आपके डेटा को हिडन फॉर्म फील्ड में, मतलब टेक्स्ट फील्ड आपकी है और टेक्स्ट फील्ड में डेटा कॉन्केटिनेट करके भेज दिया हमने, फॉर्म फील्ड बना। इसको हिडन फॉर्म फील्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसा फॉर्म जिसका टेक्स्ट फील्ड हिडन हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन फॉर्म फील्ड। क्लियर? बोलिए भाई। यस सर। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है कुकीज। कुकीज से भी हमारा सेशन ट्रैकिंग होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन आइडेंटिटी वगैरह मैनेज नहीं हो रहा है, डेटा तो जरूर मैनेज हो रहा है। तब इस अप्रोच से आप अगर हर पेज में ये लगाओ तो हर पेज से डेटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज सकते हो आप। तो अगला जो तरीका है वो है कुकीज। कुकीज क्या होता है पहले ये समझते हैं। आप लोगों ने कभी कुकीज के बारे में सुना है कभी? कुकीज कुछ कुछ होता है। सर सुना तो है। तो कुकीज कहाँ सुना है, कि कब सुना है, कभी सुना है? सर वो जो नेटफ्लिक्स होता है सर, हम्म उसको मतलब पेड पेड के लिए, मतलब पेड के लिए वो पैसा लेते हैं ना इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए। हम्म तो सर कोई कोई साइट तो सर फ्री का कुकीज पड़े होते हैं, जिससे वो फ्री का चल जाता है। सर वेबसाइट जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसको एक्चुअली में क्या है कि उसका वो क्या कहते हैं, लिंक जो है ना वो कुकीज में ही आते हैं सर। अगर हमें फ्यूचर में देखना हो तो हम उन्हें देख सकते हैं। हम्म ओके। पहले बार सेव होता है ना सर, कौन सा भी लिंक, हम्म
अब पहली बार हम कौन सा भी वेबसाइट विजिट करते तब थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस वो लोडिंग होने के लिए, तब वो सब कुछ कुकीज में सेव होकर रहता है और नेक्स्ट टाइम आप हम लोग ये नहीं बता रहे हो ब्राउजिंग क्या होता है, ये बता रहे हो कि ये होता है, कुकी में सेव कर लेते हैं, ये नहीं बता रहे हो क्या होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बता रहे हो तो मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा कहा जाता है जो कुकीज होता है ये एक टेक्स्ट फॉर्म का डेटा होता है, इज अ टेक्सचुअल डेटा, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आपने कुकीज वर्ड, या ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुकीज जो है बिस्किट के आगे सुनते हैं कि भाई बिस्किट होता है, कुकीज होता है। यूएस में बहुत बढ़िया बिस्किट अलग से पाई भी जाती है, लेकिन उस मीनिंग की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इसका क्या मतलब है। तो कुकीज एक टेक्सचुअल डेटा होता है, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है जो की वैल्यू पेयर में होता है। इट इज अ textual data in the form of key and value pair which is highly encrypted data and in the form of key and value pair. So cookies is the textual data which is in the form of key and value pair which is highly encrypted, ठीक है। तो एंड तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। एंड ये कब बनती है और कैसे बनती है, क्या कहानी होती है, उसके बारे में जरा हम जानते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी, है ना, जब कभी भी आप ब्राउजर ओपन करते, जैसे कोई भी आपने ब्राउजर ओपन करा और ब्राउजर से आपने कुछ टाइप करा, लेट से आपने टाइप करा, कुछ भी आपने टाइप करा, ABCDXYZ, किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हो, कोई साइट ओपन करते हो, जैसे मैंने लिखा www.facebook.com। तो जब कभी भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हो, इवन आपकी एप्लीकेशन के केस में भी ऐसा होता है, जब कभी भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करके ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हो तो सर्वर क्या करता है, मैं एक काम करता हूं, कोई डायग्राम ओपन कर देता हूं ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। COOKIES कुकीज इन जावा करके, नॉट जावा स्क्रिप्ट, ओनली जावा लिखते हैं, ठीक है। मुझे बनाना पड़ेगा या तो डायग्राम कहीं से दिख जाएगा। हाँ देखो, इमेजेस में देखो इतने सारे डायग्राम आ गए ना, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया, ये भी डायग्राम सही है। तो जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है ना, तो पहली बार, फर्स्ट टाइम, देखिए वन लिखा है, वन टाइम, फर्स्ट टाइम, तो क्लाइंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाती है। क्लाइंट का मतलब आपको जानते हो कि रिक्वेस्ट जब बनता है तो रिक्वेस्ट के पैकेट बनते हैं, रिक्वेस्ट के पैकेट में हेडर होता है, फुटर होता है, बॉडी होती है, सारा चीज जाता है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाती है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, तो कुकीज क्या होता है पहले ये समझिए। कुकीज एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो सर्वर क्रिएट करता है, ध्यान से समझिएगा, सर्वर क्रिएट करता है, किसके लिए करता है, किसी क्लाइंट के लिए करता है। और उसके अंदर होता है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होता है, क्या इंफॉर्मेशन, जैसे क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजा है तो उसके साथ रिक्वेस्ट की आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे डेटा, मतलब रिक्वेस्ट से आने वाला सारा इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर के ब्याज भेजते हो ना, तो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट के पैकेट्स आते हैं, उस पैकेट्स के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। उस सारे डेटा के लिए, उस सारे रिक्वेस्ट के लिए, पहली बार जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर क्या करता है, एक उन सारे इंफॉर्मेशन को कुकीज के अंदर संभाल के रख लेता है, और वो जब रिस्पॉन्स देता है ना तो उसी के साथ अटैच करके आपको भेज देता है, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक कुकीज इज a textual data which is in the form of key and value pair which is highly encrypted and which is generated by the server whenever client send the request, and it is created by the server and stored on a client machine, stored on the, एक मिनट रुको यार। अरे तो क्या होता है कि भाई जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर के पास, तो पहली बार जो भी रिक्वेस्ट जाती है उस रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे मैनेज करी जाती है, और उसको रिस्पॉन्स के साथ
जैसे रिस्पॉन्स जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन कि यूआरएल के साथ क्या डेटा था, क्या पैकेट था, क्या यूजर नेम था, क्या पासवर्ड था, ऐसे बहुत सारा डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाके रिस्पॉन्स के साथ आपको रिटर्न कर देती है। तो कुकी इज द टेक्सचुअल डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर विच इज जनरेटेड बाय द सर्वर बट इट इज स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट मशीन। मतलब बनाता तो सर्वर है लेकिन स्टोर होता है क्लाइंट की मशीन पे, आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। मतलब ये टेम्परेरी भी स्टोर हो सकता है और परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है। तो टेम्परेरी हमारे ब्राउजर के अंदर स्टोर होता है, ब्राउजर की कैशे में स्टोर होता है, ठीक है ना। और परमानेंटली हमारे सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी बनती है, कुकीज नाम का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर टेक्स्ट फाइल बनती है, वहां जाके स्टोर हो जाता है। तो इस टेम्परेरी और परमानेंटली के बेसिस पे हम कुकीज को बोलते हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है परसिस्ट कुकी और एक होता है नॉन परसिस्ट कुकी। जो हमारे सिस्टम में परमानेंटली स्टोर हो जाता है दैट इज परसिस्ट, और जो ब्राउजर के कैशे में होता है दैट इज नॉन परसिस्ट कुकी, ठीक है। तो कुकी का ही खेल तो था, तभी तो जब हम कहीं कहीं अगर देखो को भाई, जैसे हमने यहाँ पे यूजर, मैंने अभी ऐसे टेक्स्ट पे क्लिक करा तो मेरे सारे यूजर का नाम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे दिख रहा है, ये डेटा कहीं कहीं कैसे से आ रहा है, तो कैसे इन द सेंस कैसे में कुकीज भी है। तो अब अगर हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर देते हो, कुकीज डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो क्योंकि वहां सारा डेटा हट जाता है। सिस्टम के अंदर अगर COOKIES कुकीज ऐसे करके आप एंटर मारो, अगर आपको परमिशन है उस ड्राइव का, उस जगह का, तो आपको कुकीज फोल्डर के अंदर लेके जाएगा और जितनी टेक्स्ट फाइलें बनती है ना वो भी आपको दिखा देगा। ये समझ रहे हो। तो ओपन नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे विंडो आर करके वो दिखा देता है भाई। आप सी ड्राइव में जाके सर्च करोगे तो आपको दिख जाता है, कुकीज ही होता है, कुकी होता है, वो देखना पड़ेगा स्पेलिंग थोड़ा इसमें क्या होता है, स्पेलिंग कुछ या तो कुकी होता होगा या कुकीज होता होगा, है ना। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है कभी। ये कह रहा है कि इस तरह से नहीं मिल रहा है, बट आप सी ड्राइव में जाके आप अगर गूगल कंट्रोल F करके, ठीक है, कंट्रोल F करके आप कुकीज करके देखोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, या तो कुकी होगा या तो कुकीज नाम से फोल्डर होगा, ज़रूर होगा ये। तो ये जो होती है वो परसिस्ट होती है, परसिस्ट कुकी होती है। अच्छा, फिर अब इसकी फीचर क्या होता है, अगला फीचर क्या होता है। आप कहोगे कि सर क्लाइंट पर ये कुकी बनता क्यों है और क्या होता है इसके साथ, क्या मतलब फीचर है। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स के साथ गई। रिक्वेस्ट में क्या था, रिक्वेस्ट में क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन थी, तो सर्वर ने क्या करा, उस सारी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के साथ कुकीज के थ्रू भेज दिया और उस मशीन पे जाके स्टोर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब अगली बार रिक्वेस्ट आए, अगली बार जब रिक्वेस्ट आए तो इस रिक्वेस्ट के साथ तो वो कुकी भी तो जाएगा, अगर ब्राउजर भाई तो कुकीज भी उसके साथ जाएगा। तो इस तरह से वो पहचान लिया जाएगा कि भाई यूजर कौन सा है। मतलब ये इस तरह सी बात हो गई, आप वोट डालने गए तो उधर से निशान लगा के आपको भेज दिया गया, ये कुकी इज जस्ट लाइक अ निशान, आपके हाथ में नेल में निशान लगा दिया गया, निशान लगा दिया गया, आपको भेज दिया गया जाइए भैया। अगली बार जाओगे वोट डालने तो रिक्वेस्ट यानी कि आप जाओगे प्लस आपका वो निशान जाएगा, इसे पहचान लिया जाएगा यूजर कौन सा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये कंसेप्ट क्यों होता है, ये क्लाइंट साइड का कंसेप्ट होता है। ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड पे ही स्टोर करा के इसलिए रख दिया जाता है ताकि सर्वर को बहुत ज्यादा हेडेक ना हो, सर्वर बहुत ज्यादा वर्डन ना हो। अब क्लाइंट, अब जैसे मान लो हजारों लाखों क्लाइंट हैं, तो लाखों क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास हम अगर संभाल के रखेंगे तो हम तो डेटाबेस में संभाल के रखेंगे, सर्वर को इतना ज्यादा बर्डन करने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत होगी तो हम डेटाबेस में संभाल के रखेंगे, ठीक है, जो रजिस्टर्ड यूजर होगा। और बाकी आप आजकल देखते हो कि वेबसाइट में एक बार लॉगिन कर लिया तो जी हमेशा परमानेंट ही लॉगिन रहता है, ऐप में रहता है। तो वो कैसे होता है कि भाई कहीं ना कहीं मतलब रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट के साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गई और रिस्पांस के साथ उस सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से ब्राउजर की कैशे में या सिस्टम के अंदर किसी भी फोल्डर में जाके स्टोर करा दिया गया, ठीक है, और वही कहलाता है कुकीज। और फिर जब दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी तो ब्राउजर क्या करेगा, वो अपने कुकीज, लोकल कुकीज से खोजेगा डेटा कि भैया वो डेटा ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड है या नहीं है। अगर है तो वो डेटा आपको रिस्पॉन्स में दे देता है तो अगले रिक्वेस्ट में। देखो ये हमारे पास दिखना तो चाहिए भाई, कुकीज ही होता है या कुकी होता है, कुछ ना कुछ तो होता है भाई जरूर। तो इमेज फाइल दिखा रहा है ना, टेक्स्ट डेटा होता है, टेक्सुअल डेटा। किसी ने देखा सिस्टम में ऐसे बनता है, बिल्कुल बनता है ये।
आप लोग भी अपने सिस्टम में ट्राई करिएगा, तो वो जो होता है वो परसिस्ट होता है, और वहाँ पे ओपन करके भी देखोगे तो वो बिल्कुल हाईली इनक्रिप्टेड डेटा होता है, जो कि आप मतलब इस तरह से देख नहीं सकते हो। हाँ, जो हैकर वैकर होते हैं कुकी को भी डिक्रिप्ट करना और रीड करना ये सब जानते हैं, है ना, उन उसके भी एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके थ्रू उसको डिक्रिप्ट करा जा सकता है, रीड करा जा सकता है। अब जैसे मान लो कि मैंने अपने सिस्टम में बहुत सारी वेबसाइट यूज मतलब लॉन्च करी है, चलाई है, मैंने इवन अपना पासवर्ड भी, सॉरी, इवन मैं अपनी आईसीआईसी बैंक जो हमारा है उससे भी मैंने लॉगिन करा हुआ होगा, उसका भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, तो वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही कुकीज़ के अंदर जाके स्टोर हुआ होगा, ब्राउज़र के कैसे में या सिस्टम में भी। तो अगर किसी का लैपटॉप किसी को मिल जाए, किसी का सिस्टम किसी को मिल जाए, तो फिर उसकी पूरी डिटेल ही निकाल सकता है कि भाई उसका क्या पासवर्ड है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल ये कुकीज़ होती है, कुकीज़ को कहते हैं, और ये किसी जावा डॉट नेट पीएचपी की जनरल ये का कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल कंसेप्ट है कि कुकीज़ ये होती है। तो ये क्लाइंट साइड की इंफॉर्मेशन को, है ना, क्लाइंट की मशीन में आइदर टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करने का एक तरीका होता है। तो ब्राउजर के साथ जब रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट के साथ सर्वर बना के देता है, और रिस्पॉन्स जब आता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउजर कैसे में या सिस्टम में, है ना, स्टोर हो जाता है। अब जब दोबारा रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट के साथ वही कुकीज जो है अटैच होके जाता है ना। तो बस वही कुकी जाएगा तो पहचान लिया जाएगा यूजर कौन है, समझ रहे हो ना। तो ये इसकी कहानी होती है, दिस इज कॉल्ड कुकीज, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो कुकीज़ का ये फीचर होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे चलता है ना, कि भैया रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट के लिए कुकी बनेगा, रिस्पॉन्स में आएगा, अगली बार रिक्वेस्ट जाएगी, वही सेम कुकी अटैच होके जाएगी। तो सोचा गया सेशन ट्रैकिंग के लिए क्यों ना यही यूज कर लिया जाए। समझे या नहीं समझे? तो पहले ये बताइए, बात समझ में आया कुकीज़ क्या होती है? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब जैसे प्रीतम आप बोल रहे थे कि जी Yes. नेटफ्लिक्स का जो कुकीज कहीं से मिल जाता है, तो वो कुकीज जब मिल जाता है तो अपने तो उसमें क्या होता होगा, आप कहते हो कि फ्री फ्री नहीं, वो कोई सब्सक्रिप्शन वाला यूजर होता होगा, किसी ने हैक कर रखा होगा, या सर उसका किसी का आईडी पासवर्ड सब उसी में होगा सर। तो बस वही सेम कहानी होती है। तो फिर वो उससे सारा डेटा निकल जाता है। तो सेशन ट्रैकिंग के लिए अब सोचा गया क्यों ना यही यूज कर लिया जाए, ये आईडी की तरह हो गया ना, इससे आइडेंटिटी भी मैनेज हो जाएगी एक तरह से, समझ रहे हो ना। तो जावा में इस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुकीज नाम की क्लास बना दी गई। और कुकीज तो कुकी एक जनरल कंसेप्ट है ना। अच्छा, कुकीज के साथ और क्या क्या कहानी है जरा देखिए। तो ये सब तो इसकी थियोरेटिकल कहानी है। जावा के अंदर कुकीज नाम की क्लास होती है, कुकीज नाम की क्लास होती है, ठीक है। और कुकीज क्लास के ये कंस्ट्रक्टर हैं, कुछ उसके मेथड हैं, ठीक है। अच्छा, कुकीज के एडवांटेजेस क्या हैं? कि कुकीज़ के एडवांटेजेस हैं कि भैया कुकीज़ जो होता है मॉडिफाइड नहीं हो सकता, है ना, उसमें कोई जाके चेंज वेंज नहीं कर सकती, वैल्यू पेयर में होता है, देख सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, सॉरी डिक्रिप्ट करके देख सकते हैं अगर कोई जुगाड़ लगा दिया तो, लेकिन कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेट मैनेजमेंट, कुकी कैन ऑल्सो रिमेंबर द यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, और बहुत सारी डिटेल सब ये संभाल के रख सकता है। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। अभी हमने यूआरएल राइटिंग करा, फिर हमने HTTP सेशन API करा, सॉरी यूआरएल राइटिंग करा और हिडन फॉर्म फील्ड करा। तो यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड, ये दो तरीके हमने पढ़ा। उन दोनों तरीके से हम क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम क्लाइंट का डेटा मैनेज कर ले रहे थे, आइडेंटिटी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसके थ्रू हम आइडेंटिटी भी मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे वो आगे हम देखेंगे। तो लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे इसमें केवल स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा हो सकता है, क्योंकि अगर इसका आप कंसेप्टर देखोगे तो कंस्ट्रक्टर में जो है देखो, ये देखो कुकी का कंस्ट्रक्टर है ना, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा हो सकता है, आपका सारा डेटा स्ट्रिंग में ही होगा, ये ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। अच्छा, अब HTTP सेशन API जो होती है उसमें ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा जा सकता है, इसलिए वो थोड़ा बेटर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा सेशन, समझ रहे हो सेशन, तो कुकी और सेशन में क्या मेन डिफरेंस होता है, म्यूट कर लीजिए जिसने म्यूट नहीं करा है। जो कुकीज होता है ना वो बनता सर्वर पे है, स्टोर क्लाइंट की मशीन पे होता है, इसलिए वो क्लाइंट साइड कहलाता है। और जो सेशन है वो सर्वर पे ही बनता है, सर्वर पे ही स्टोर होता है। कैसे होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कुकीज जो है ना उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो कितने अमाउंट में डेटा को संभाल के रख सकता है। तो जो मैक्सिमम साइज होती है
वो डिपेंड करता है, वो वेरी होता रहता है आपके ब्राउजर टू ब्राउजर, बट कहीं कहीं ऐसा मेंशन है अप टू 4 KB का डेटा ये मैनेज कर सकता है। एक ब्राउजर में टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितने मेंटेन होंगे इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है, 400। देखो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, वेरी होगा, आप नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। और एक ब्राउजर टोटल कितने, मतलब एक ब्राउजर में कैन एक्सेप्ट 20 कुकीज पर वेब एप्लीकेशन, मतलब एक वेब एप्लीकेशन का 20 कुकी और टोटल 400 कुकीज ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि भैया एक ब्राउजर में कुकीज फिल हो जाएगा तो फिर इसको डिस्ट्रॉय करो, ये सब भी कहानी है। तो ये बिल्कुल हाईली ब्राउजर डिपेंडेंट होता है ना, सॉरी ब्राउजर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर ब्राउजर के लिए अलग अलग होता है। और ये देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ना, हर ब्राउजर में जाके इनेबल और डिसेबल करने की भी फैसिलिटी होती है। कई किसी ने किया है कि नहीं किया है? आप यहाँ पे जाओ, ब्राउजर में सेटिंग में जाओ, वहां पे एक ऑप्शन होता है कि भैया कुकी सर्च करिए, उसको इनेबल कर दीजिए, उसको डिसेबल कर दीजिए, COOKIES। स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूँ, COOKIES, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेटिंग में जाएंगे आप, कुकीज देखिए, क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री कुकीज वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप सेटिंग में जाके एडवांस सेटिंग एक ऑप्शन आता है ना, वहां से जाके आप देखिए सेटिंग साइट में जाइए और कुकीज इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो मैं बहुत सारा डेटा इसमें मैं आपको कुछ अभी दिखाने वाला नहीं हूँ, बट इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, हर जगह होता है। चाहे आपका इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, वहां पे भी कुकी इनेबल डिसेबल करने का भी ऑप्शन होता है, हर जगह होता है इनेबल डिसेबल। तो सपोज करो किसी ने ब्राउजर से कुकी डिसेबल कर दिया है ना, और कोई भी सेशन आप कुकी या कोई भी स्टेट मैनेजमेंट या डेटा मैनेजमेंट कुकी के थ्रू कर रहे हो तो वो काम करना ही बंद कर देगा। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी साइट हैं और जहाँ पे कुकी डिसेबल हो जाएगा तो वो काम ही नहीं करती हैं, कहती हैं कि भैया आपके ब्राउजर में कुकी डिसेबल्ड है, हम तो काम ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब उसके ड्रॉबैक हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कौन सा मैंने ब्राउज़र ओपन करा है, एक्सप्लोरर ओपन करा है ना, यहाँ पे भी होता है। आप सेटिंग में जाइए, शो मेन्यू बार नहीं आ रहा है, विंडो टैब, सेटिंग कैसे ओपन होता है भाई, एक बार रुक जाइए, एक बार दोबारा मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, एल्ट टैब करके। सेटिंग तो यहीं पे आता है भाई, कैसे सेटिंग आता है, ये साइन इन, यहाँ सेटिंग आता है, देखिए सेटिंग में गए और प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में नहीं, सेटिंग यार, प्रॉपर्टी नहीं, सेटिंग ऑप्शन कहाँ से आता है यहाँ पे, अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ऑप्शंस, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, प्राइवेसी में जाएंगे, कंटेंट के अंदर कहीं तो होता है भाई सिक्योरिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी लेवल, अलाउज लेवल फॉर द जोन और मीडियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फॉर मोस्ट ये हाई मीडियम है, और हाई मीडियम, मीडियम हाई था सॉरी। अब इसको मैं मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ तो नहीं होता है, इसमें एक ऑप्शन तो आता है प्राइवेसी में, एडवांस के अंदर, ये देखिए एडवांस के अंदर ऑप्शन आता है कुकीज, और यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्टी कुकीज एक्सेप्ट ब्लॉक, और इस तरह से ऑप्शन आता है। तो अगर मान लो मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये मतलब कोई ऐसी साइट है जो कुकीज पे डिपेंड करती है तो इस ब्राउजर के लिए काम करना बंद कर देगी। मान लो किसी ने पहली बार रिक्वेस्ट भेजा तो कुकीज उसके साथ रिक्वेस्ट के साथ गई और रिस्पॉन्स साथ आ गई, लेकिन जब दोबारा अगली बार रिक्वेस्ट भेजेगा ना तो अगली रिक्वेस्ट के लिए उसने डिसेबल मार दिया तो रिक्वेस्ट एकदम फ्रेश रिक्वेस्ट रीड होगी, तो वहां पे वो दिक्कत कर जाएगा। तो इनेबल डिसेबल करना एक बड़ा दिक्कत वाली कंसेप्ट हो जाता है, कंसेप्ट कहानी हो जाती है। तो ब्राउजर, एक ब्राउजर में कितनी कुकीज बनेंगे। अच्छा एक और चीज होती है, हम कुकीज का एक एज सेट कर सकते हैं, जैसे इसके मेथड होता है, कुकीज क्लास का मेथड होता है। देखो कुकी जनरल कंसेप्ट है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन हमें कुकीज नाम की क्लास देती है। कुकीज क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड होता है सेट मैक्स एज, सेट डोमेन, सेट वैल्यू, गेट वैल्यू, इस तरह से हम कर सकते हैं। मैक्सिमम एज हमने सेट कर दिया है ना, तो जो भी हमने मैक्सिमम एज इसका सेट किया है ना, वो पर्टिकुलर एज के बाद वो कुकी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेमोरी से, ऐसा भी है। तो ये सारा कहानी है भाई,
चलो कुकीज को यूज जरा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम इसे करते हैं यूज। ओके जी, तो क्या कहानी होगी? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कहानी। कहानी यही है कि भैया ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आएगा डेटा गेट करना है, और डेटा गेट करके अब कहानी होती है रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट के साथ रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स के साथ कुकीज भेजना है। तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले कुकीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो कुकीज को का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुकीज नाम की क्लास देती है, जो कि HTTP पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, HTTP पैकेज वाला यूज करिएगा। तो कुकीज का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। कुकीज का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, कुकीज का जो एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, पता नहीं हैंग कर रहा है, एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। तो मैंने क्या करा, मैं कुकीज क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम एंड वैल्यू। तो मैंने एक कुकी का एक ऑब्जेक्ट एक डेटा संभाल के रख सकता है। तो इसका नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए ईमेल, और इसमें मैंने ईमेल उठा के डाल दिया। ये कुकीज होता है भाई। यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया, लेकिन ये चीज याद रहे कि कुकीज के अंदर ओनली स्ट्रिंग डेटा जाएगा, आपके पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा नहीं जाएगा। तो कुकीज 1 में पहला डेटा हमने ले लिया, और कुकीज 2 में दूसरा डेटा हमने, एक बार ईमेल ले लिया और एक बार पासवर्ड ले लिया। ठीक है, ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट बन गए। अभी तो हमने डेटा को की वैल्यू पेयर में संभाल के रखा है बस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स जाएगा ना उसके साथ ये डेटा भेज देंगे। ठीक है, ये हमें दिखेगा नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स साथ भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, जो HTTP रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स इंटरफेस का मेथड है ऐड कुकीज। इसका मेथड है ऐड कुकीज, कुकी। तो इसमें पहला कुकी का ऑब्जेक्ट वो ऐड करके भेज दिया, और HTTP का ही मेथड है अगला ऐड कुकी। यानी अब देखो होगा क्या, अब ये वाली लाइन को कमेंट कर दीजिए, ये हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, सबमिट बटन चाहिए तो बना लो, वैसे जरूरत ही नहीं है। हम एक काम कर देते हैं, सबमिट बटन आपको बनाना है तो सिंपल हाइपरलिंक बना दीजिए ना। अगर आपको सबमिट बटन बनाना है तो आपकी इच्छा है, हाइपरलिंक बनानी है तो आपकी इच्छा है। अगर वैलिड यूजर हो तो एक हाइपरलिंक बन के आ जाए, बस ये कर लीजिए और कुछ नहीं। डेटा वेटा नहीं भेजना है, वो तो हम कुकीज का यूज करके भेज ही रहे हैं अभी। ये लीजिए, ये कहानी हो गई भाई। अब होगा क्या देखिए, पहली जैसे रिक्वेस्ट आई आपकी, रिक्वेस्ट से डेटा गेट किया, स्टोर है हमारा डेटा, कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाया और रिस्पॉन्स भेज दिया। तो ये तो कुकी का फीचर होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, और हमने उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लिया। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो सर, अभी तो नहीं। रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट के साथ ऐड करा और रिस्पॉन्स भेज दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, अब होगा क्या, अगले पेज पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे। अच्छा ये बताइए, जब इस अगले पेज पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ रिक्वेस्ट आई, तो इस रिक्वेस्ट के आने से क्या वही कुकी आएगा या नया कुकी आएगा, आप मुझे बताइए। अगर मैं रिक्वेस्ट से वो कुकीज निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, रिक्वेस्ट डॉट HTTP रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट कुकीज। ये देखिए, और ये रिटर्न करता है हमें क्या, एरे। तो हमने एक एरे टाइप के वेरिएबल, कुकी टाइप का एरे, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ हो सकता हो एक नहीं, दो नहीं, 10 डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो, और बहुत सारा डेटा होगा तो उसको किस फॉर्म में रखा जाएगा, एरे के साथ। तो रिक्वेस्ट से आने वाले सारा कुकी यहाँ से हमने निकाल लिया। कुकीज मतलब कुकीज के ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा आ चुका है। तो उसके पहले पोजीशन पे, यानी कि जो 0th पोजीशन है, उस पे जो भी डेटा होगा, है ना,
तो उसको कैसे निकालेंगे? उस पे अगर आपको कोई चीज उसका मैक्सिमम एज निकालना है, मैक्सिमम एज सेट करना है, वैल्यू गेट करना है, सब कर सकते हो। तो मैं बस उसका नेम, उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 0 पोजीशन पे आने वाली कुकीज की वैल्यू आ जाएगी और 1 पोजीशन पे आने वाली कुकीज की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मैंने कुकीज से डेटा निकाल लिया, बस प्रिंट करा दिया, और क्या चाहिए आप। वैसे तो आप लूप चलाओ, बहुत सारा हो डेटा तो बहुत सारा डेटा निकालो। भाई एरे है तो एरे से डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आप जानते ही हो। तो बताइए भाई, क्लियर है कहानी? मैंने वही डेटा यहाँ पे गेट करा लिया। तो सारा खेल डेटा का ही है। आपने कहा आइडेंटिटी कैसे मैनेज होगी इससे? इससे अभी उस लेवल पे आइडेंटिटी मैनेज नहीं हो पाएगी, अभी भी डेटा ही मैनेज कर रहे हो आप। करेंगे मैनेज आइडेंटिटी, अभी करते हैं, आइडेंटिटी भी मैनेज हो जाएगी। भाई आईडी आ ही रही है तो आप पहचान लो ना, रिक्वेस्ट के साथ कुछ आईडी वाईडी ऐड करके उस आईडी से पहचान लो, कर लो। लेकिन जो अगला वाला अप्रोच है उससे आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईमेल दे दिया और हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। ठीक है, और लॉगिन बटन पे क्लिक करा। ये देखिए, ये हमारी रिक्वेस्ट गई अगले सर्वलेट पे। यहाँ पे देखो हाइपर लिंक बना है, कुछ भी नहीं लिखा है, कोई डेटा नहीं, यूआरएल राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, हिडन फॉर्म फिल्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेटा अगले पेज पे हमारा गेट होके आ जाना चाहिए। ओ, डेटा नहीं आया भाई यार, डेटा न आना कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, समझ ही रहे हो। ओहो, मैंने यूज़र नेम मैंने आउट डॉट प्रिंटलन में नहीं प्रिंट कराया था, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट कराया था, इसलिए डेटा वहाँ दिख रहा है। समझ रहे हो, डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग क्यों दिख रहा है ऐसा? यस सर। तो ये डेटा इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बताओ, है ना बढ़िया चीज़ यार? पूरे प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो लाइन ही तो चेंज कर रहा हूँ, दो दो लाइन ही चेंज कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट वही है, वही प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं पूरा स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ। आपको बस उसी दो लाइन पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा उसमें हमें फोकस नहीं करना है। डेटा भी आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। रीसबमिट कर देते हैं और चलो दोबारा रन कर देंगे, कोई बात नहीं। डेटा आ रहा है, आपको दिख ही रहा है, आ जाएगा डेटा। बस ये होता है कुकीज़ का कंसेप्ट। तो कुकीज़ ऐसे वर्क करती है। सर डेटा तो नीचे आ रहा है सर, नीचे अरे प्रिंट हो रहा है। डेटा आप, वही तो कह रहा हूँ, डेटा आप जहाँ प्रिंट कराओगे वहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या है भाई? इसके बाद अगला कंसेप्ट होता है HTTP सेशन। अब वो भी बता देता हूँ तो फिर आपको। और HTTP सेशन वाला जो थोड़ा इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपसे बताऊं, तो HTTP सेशन इंटरनली कुकीज को यूज करती है। कैसे करती है वो बाद में बताऊंगा, पहले हम समझते हैं HTTP सेशन में कहानी क्या होती है। तो जो अगला तरीका है उसमें हम पूरा स्टेट मैनेजमेंट और सारा चीज हम करेंगे, मतलब आइडेंटिटी भी मैनेज करेंगे, स्टेट भी मैनेज करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अगले वाले तरीके में जो HTTP सेशन वाला तरीका है, उस वाले तरीके में ये हमसे बोलते हैं कि भैया आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये, उन्होंने हमसे ये बोला कि आप एक काम करिए, आप जो भी अपनी सर्वलेट बनाए हो, जहाँ पे भी आप मतलब सेशन मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, कहाँ करना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। लॉगिन होने के बाद वेलकम पेज पे जाएंगे ना हम, तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ अगले पेज पे, और वहाँ पे सारा काम करूँगा मैं। तो मैंने रिडायरेक्ट कर दिया इसको लोड ऑन स्टार्टअप पेज पे। लोड ऑन स्टार्टअप पेज पे इसको मैंने रिडायरेक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, और उस पेज का नाम क्या है, लोड ऑन स्टार्टअप। मैंने इस पर रिडायरेक्ट कर दिया जी। ठीक है, अब क्या होगा, यूजर लॉगिन करते ही अगले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई। अब एप्लीकेशन चलेगी, अगले पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, रन ऑन सर्वर, सर्वर पे इसे हमने भेजा, फिनिश करा, रीस्टार्ट कर दिया
और यहाँ पे हमने दिया यूज़र नेम और यहाँ पे हमने दे दिया पासवर्ड, ठीक है। और यूज़र नेम पासवर्ड दे के हमने लॉगिन करा, तो देखिए हम अगले पेज पे पहुँच गए, सीधे रिडायरेक्ट करके लॉगिन करके किसे भेज दिया है। लोड ऑन स्टार्टअप में एरर क्यों आ गया भाई? कोई दिक्कत होगी भाई, पुरानी समस्या होगी, कोई बात नहीं। लोड ऑन स्टार्टअप पेज पे हम आ गए। हाँ, यहाँ रिक्वेस्ट के साथ कुकीज़ मैं गेट कर रहा हूँ ना, अब उसे कुकीज़ मिल नहीं रहा होगा, है ना, तो ये भी समस्या है। मैं इनेबल डिसेबल करके भी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, सो इस लाइन पे हमें सेशन को मैनेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट का एक मेथड होता है, बस लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, एक सिंगल लाइन से होगा काम, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। इससे हमें क्या मिलेगा, HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट, HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, रिक्वेस्ट के मेथड से HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, उससे हमें मिल गया HTTP सेशन। अब ये करता क्या है लाइन, ये एक सिंगल लाइन ये करता क्या है, ये लाइन ये करता है, ये चेक करता है, ध्यान से सुनना, ये लाइन क्या करता है, ये लाइन ये करता है, चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट नया है पुराना है। अगर ये रिक्वेस्ट नया है तो नया HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट देगा, अगर पुराना है तो पुराने वाले को ही देगा। समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ये मेथड के अंदर सब कुछ कहानी पड़ी हुई है, ये खुद ही चेक कर लेता है कि रिक्वेस्ट नया है पुराना है। अगर नया होगा तो नया सेशन का ऑब्जेक्ट देगा, पुराना होगा तो वही पुराना ही आपको रिटर्न कराता ही रहेगा। तो पहली बार आएगा तो नया ही होगा, दोबारा आएगा तो पुराना होगा। समझ रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा नया है पुराना है, या सेशन का जो ऑब्जेक्ट बना, तो HTTP सेशन का मेथड होता है ना इज न्यू, क्या ये न्यू है, ऐसे इज न्यू बुलियन रिटर्न करता है, अगर नया है तो यस, पुराना है तो कुछ और। समझ रहे हो, तो इस तरह से अगर आपको कहीं फोर्सफुल्ली स्पेसिफाई करना है कि जी नहीं हमेशा नया सेशन बने हमेशा, तो आप ट्रू पास कर दो इसके अंदर तो नया बनेगा, फॉल्स कर दो तो हमेशा पुराना ही रिटर्न करके देगा। तो एक सिंगल लाइन के मेथड में क्या क्या कहानी हो रही है समझना, एक सिंगल लाइन का ही मेथड है, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। फॉल्स लिख दोगे तो हमेशा पुराना ही सेशन देगा। तो जब जब पहली बार यूजर लॉगिन करके रिडायरेक्ट होके एक वेलकम पेज पे आ रहा है, उसमें ये लाइन आपने चला दी, उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या ये यूजर नया है पुराना, है ना। इफ HTTP सेशन जो बना है क्या इज न्यू है, क्या ये नया है, बिल्कुल नया है। अगर नया है तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया out.println के अंदर कि भैया वेलकम, ठीक है, वेलकम। अदरवाइज एल्स कंडीशन में क्या कर दीजिए, अगर पुराना है तो पुराने के लिए क्या करना चाहते हो आप देख लो, पुराने के लिए आपको जो भी करना है कोड यहाँ पे आप डाल दीजिए। अगर यूजर का सेशन नया बना है तो उस केस में वेलकम मैसेज आ जाए, और अगर पुराना होगा तो क्या करना चाहते हो बताओ, क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या सही रहेगा। चलो मैं अभी के लिए कुछ भी मैसेज देता हूं, out.println कुछ भी, मैंने कुछ भी लिख दिया है अभी, बस ये इतने लाइन से काम हो जाने वाला है हमारा। आपने कहा सर वो जो डेटा की बात आप कर रहे थे वो कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे, डेटा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेके जाएंगे। अरे यार HTTP सेशन का ही मेथड है सेट एट्रीब्यूट, डेटा उठा के सेट कर दो ना एट्रीब्यूट के फॉर्म में, जो भी आपके पास डेटा है HTTP सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, डेटा इसके साथ ऐड कर दो। आपने कहा सर यहाँ पे डेटा कैसे सेट करें, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये लाइन लॉगिन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जब लॉगिन यूज़र करेगा वहीं पे आपको सेशन मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यूज़र लॉगिन हुआ तो लॉगिन होते ही यहाँ पे आप यही लाइन चलाइए, यही सेम लाइन चलाइए, क्या ये वाली लाइन, और यहाँ से चेक करिए क्या यूज़र मतलब ये सेशन नया है, इफ़ इट इज़ न्यू, तो इसका मतलब नया सेशन बना है। और नया सेशन अगर बना है रीडायरेक्ट करने से पहले, यूज़र को रीडायरेक्ट करने से पहले, है ना, यहाँ पे आपने सेशन क्रिएट कर लिया। और अगर सेशन नया है, ठीक है, रिक्वेस्ट से हमने रिक्वेस्ट पूरा लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन अगर नया है तो बस एक काम करिएगा, HTTP सेशन का मेथड होता है सेट एट्रीब्यूट, है ना,
HTTP सेशन का मेथड क्या है, सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आप लगाइए सेट एट्रीब्यूट और इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा जाता है। तो ऑब्जेक्ट आप कुछ भी दे सकते हो, ईमेल दे दिया और ईमेल के साथ ईमेल अटैच कर दिया, ये ईमेल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने HTTP सेशन का मेथड होता है भाई वही सेट एट्रीब्यूट, अगेन आपको दोबारा चलाना हो। ये से कॉन्टेक्स्ट का मेथड सेट एट्रीब्यूट होता था, उसी तरह से। तो एक ईमेल दे दिया और दूसरा पासवर्ड दे दिया, ईमेल और पासवर्ड दोनों मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, ईमेल चला गया, पासवर्ड चला गया, उसके बाद रिडायरेक्ट कर दिया। अगर नया होगा तभी ये करेगा, तो पहली बार रिक्वेस्ट लॉगिन होगा तो नया ही होगा और नए के लिए काम कर देगा। और अगले पेज पे जब आप जाओगे तो फिर यहाँ पे जब ये गेट सेशन करोगे तो सेशन तो नया नहीं होगा, पुराना होगा। तो अगर पुराना होगा तो उसी सेशन से डेटा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए अगर नया नहीं है, यानी कि पुराना है। तो अगर पुराना है तो भैया डेटा यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, HTTP सेशन का ही मेथड होता है क्या, HTTP सेशन का मेथड होता है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में वो नाम दे दीजिए जो वहाँ पे दिया था, ईमेल। ठीक है, और वहाँ से आपका ये नाम आ जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, फिर ये आप क्या करिए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि हम स्ट्रिंग में होल्ड कर रहे हैं। तो ये अपने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लिया। इसी तरह से उसका ईमेल और इसका पासवर्ड दोनों हमने गेट कर लिया। यहाँ पे पास गेट कर लिया, पास वेरिएबल में होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर हमने आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया और उसका ईमेल और पासवर्ड दोनों मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ईमेल और प्लस पासवर्ड। ठीक है, कोई हाइपर लिंक नहीं बनाना, नो URL राइटिंग, नो हिडन फॉर्म फील्ड, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल ये नया सिरे से चलाना पड़ेगा, क्योंकि सेशन सर्वर पे नया बनेगा, नया सारा काम होगा। पुराने सेशन पे थोड़ी ना काम करेंगे हम, इसलिए फिर से ये चलेगा। और इसको हम अब चला के देख लेते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, इसको कर दिया फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया ईमेल और फिर दे दिया हमने अपना पासवर्ड। अब जैसे हमने सबमिट मारा, ये अगले पेज पे ले गया और ये डेटा आ गया। समझ रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप किस पेज पे आए, सबसे पहले लॉगिन गया, लॉगिन में सब कुछ सही था, उसने सेशन में डेटा सेट कर दिया और अगले पेज पे ये डेटा गेट कर लिया अगर सेशन नया था। अब तो ये यानी कि ये यूज़र नया था, पहली बार था। अब दोबारा ज़रा रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करना। ठीक है, रिक्वेस्ट को जब रिफ्रेश करोगे तो अभी भी ये सेशन वही है, वही सेम चल रहा है। इसका मतलब ये सेशन अभी है ना नया नहीं है, वही पुराना ही चल रहा है। अगर नया होता तो ये मैसेज आता वेलकम, ये नीचे जो लिखा हुआ था ना कुछ भी करके, वो मैसेज आ जाता। तो नया नहीं था, पुराना ही था, और पुराना ही था तभी तो डेटा सेट यहाँ करा और गेट वहाँ कर लिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं, उस लॉगिन वाले पेज में तो खैर ऐसा कोड ही लिखा हुआ था कि ऐसे ही चले, जैसा लिखा था वैसा चल गया, बात खत्म। आपको जो करना है कर लो, सेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप लोगों ने कहा था लॉग आउट वाला, लॉग आउट वाला भी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी भी मैनेज हो रहा है, जैसे यूज़र लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद अब वो यूज़र हमेशा लॉगिन रहे या कुछ रहे, ये चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे एक लॉग आउट का भी बटन बना दो। जैसे लॉग आउट करेगा सेशन एक्सपायर करा दो। तो लॉग आउट करने के लिए HTTP सेशन का मेथड होता है इनवैलिडेट। समझ रहे हो, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, HTTP सेशन का मेथड चलाना पड़ेगा इनवैलिडेट। सेशन के बहुत सारे मेथड हैं, कौन कौन से मेथड हैं, डॉट लगा के खानदान निकल के आ जाएगा। ये देखिए इनवैलिडेट दिख रहा है, ये इससे सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो मैंने क्या करना है, मैं इनवैलिडेट लॉग आउट का भी कोड आपको दिखा दे रहा हूँ लिख के। ठीक है, एल्स में नहीं जाएगा, आपने यहाँ पे क्या करिए, लॉगिन कर का कोड हमने दिखा दिया। अब ये डेटा पता है, ये डेटा एक बार सेशन में सेट हो गया ना, तो जहाँ मर्जी जिस भी पेज पे बस एक ही लाइन लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन से सेशन मिलेगा। और सेशन अगर नया नहीं है, पुराना ही है, पुराना ही तो डेटा निकाल दो, और नया होगा तो कुछ और मैसेज आ जाएगा, भैया तो नया सेशन क्रिएट हो गया, ऐसे कर। ठीक है, यूज़र की आइडेंटिटी भी उससे मैनेज हो रही है। तो मैंने क्या करा भाई,
out.println में यहाँ पे डाल दिया क्या, डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, HREF, नहीं, चलो HREF इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया भाई लॉग आउट दे दिया। अब इसके लिए मुझे ना लॉग आउट का एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, LOGOUT, लॉग आउट नाम से एक सर्वलेट बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो लॉग आउट वाली सर्वलेट कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई, यहाँ पे गए, सॉरी सर्वलेट पे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ से अदर में जाके सर्वलेट ऑप्शन में जाके लॉग आउट नाम से ही एक सर्वलेट क्लास क्रिएट कर दिया, फिनिश कर दिया। लॉग आउट सर्वलेट क्लास में अब हमें करना क्या पड़ेगा, यूज़र की लॉग आउट होने का कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेथड कुछ भी रखो, मैं सर्विस रख लेता हूँ। सर्विस मेथड में फिर से मैं क्या लिखूंगा पता है, सर्विस मेथड SERVIC, सर्विस, सही है ना। सर्विस मेथड में मैं फिर से क्या लिखूंगा, वही सेम लाइन जो वहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली लाइन, समझे। 2 लाइन का कोड होता है लॉग आउट का, ये वाली लाइन लिखा जिससे हमने सेशन निकाल लिया। ठीक है, रिक्वेस्ट से सेशन निकाल लिया। इफ, बस हमें कंडीशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना है तो लिख दो, इज न्यू वगैरह लिखना है तो लिख दीजिए। HTTP सेशन का ही मेथड होता है इनवैलिडेट। यूजर सेशन एक्सपायर, सेशन को एक्सपायर करते ही क्या होना चाहिए, अगले पेज पे चले जाना चाहिए। तो जी बस रिस्पॉन्स का मेथड होता है सेंड रिडायरेक्ट, इसी के नीचे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कर दीजिए, ये अगले पेज पे आपको लेके चला जाएगा। उस पेज का नाम है index.html पेज। दैट्स इट, खत्म कहानी, बस इतना ही कोड लिखना है। तो सेशन, HTTP सेशन एक सिंगल लाइन, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिक्वेस्ट का जो गेट सेशन मेथड है चेक करता है रिक्वेस्ट नया पुराना, ये अपने आप चेक कर लेता है, ये पहली बार रिक्वेस्ट आई है, दोबारा रिक्वेस्ट आई है उसी ब्राउजर से, है ना, ये खुद ही चेक कर लेगा। अगर उसी ब्राउजर से पहली बार रिक्वेस्ट आई है तो नया सेशन का ऑब्जेक्ट बना के देगा, पुरानी दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो वही पुराना सेशन आपको सर्व कराता रहेगा। ठीक है, ये खुद ही चेक कर रहा है, सारा काम खुद ही कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप लॉजिक लिख दीजिए, जिस पेज पे आपने लॉगिन कर लिया तो उसको दोबारा ना कराइए, या जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 1 2 3 4, अब यहाँ पे आपने लॉगिन कर दिया, आपका डेटा मैनेज हो गया, सेशन मैनेज हो गया, अगले पेज पे चले गए, वहाँ हाइपरलिंक बन के आ गया। हाइपरलिंक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप में मैंने कुछ दिया नहीं है भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप दे देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट स्लैश HTML। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट और HTML यहाँ सेट कर दिया। अब मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया ना लॉग आउट का ऑप्शन। अब जैसे लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, हो गया, समझ में आ गया। ऐसा नहीं मैंने सिंपल वो करा कि भाई सेशन एक्सपायर करे बिना ही मैंने कुछ काम कर दिया, ऐसा मैंने प्रॉपरली सिंपल हाइपरलिंक देके मैंने नहीं भेजा है। लॉग आउट हो रहा है वहां से, सेशन को इनवैलिडेट करा दिया, इनवैलिडेट मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया मेमोरी के अंदर से, ऐसा करा हमने। तो बहुत आसान है, ये इंटरनली कहीं ना कहीं कुकीज का यूज करती है। अब आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ कि ये मेथड कैसे चेक कर लेता होगा कि रिक्वेस्ट नया है पुराना। तो जब आप HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो मेमोरी में एक HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनता है, उस HTTP सेशन के लिए एक नई आईडी बनती है जिसको बोलते हैं जे सेशन आईडी। और वो जो जे सेशन आईडी होती है ना, वो कुकीज क्लास की ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एक कुकी मतलब इसकी इंटरनल कहानी बहुत बड़ी है। क्या क्या कहानी है समझिएगा। सबसे पहले ये HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट आया, HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट बना, रेफरेंस आईडी बनी, उस आईडी के लिए एक नई आईडी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं जे सेशन आईडी। जो जे सेशन आईडी बनती है ना, जो 16 डिजिट का एक नंबर होता है, उस जे सेशन आईडी को कुकीज क्लास का फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। उस ऑब्जेक्ट में मतलब उसको उठा के डाल दिया जाता है और इस रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया जाता है।
जब पहली बार रिक्वेस्ट आती है तो ये सारा काम हो जाता है, और अगली बार जब रिक्वेस्ट आती है तो वही JSON ID घूम के आता है। तो इसीलिए जो HTTP सेशन वाला अप्रोच है वो कुकीज को इंटरनली कहीं ना कहीं फॉलो करता है। समझ रहे हो? आप अगर देखोगे तो ब्राउजर के अंदर वो JSON ID आपको दिखती है ना। अगर आप यहाँ पे ब्राउजर के अंदर तो तरीका होता है भैया JSON ID देखने का मुझे, हाँ, यहाँ पे कहाँ से देख सकते हैं, एक डेवलपर ऑप्शन होता है ना, जो जहाँ से हम कोई भी एलिमेंट वगैरह इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो आपने भी देखा होगा HTML हमने ये इंस्पेक्ट, यस, ये डेवलपर ऑप्शन है। तो जो डेवलपर ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे कहीं दिखता है भाई, कंसोल के अंदर जाएंगे, देखो नेटवर्क दिखता है, कंसोल दिखता है, और यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन चलाते हो उसकी सेशन आईडी आपको मैं आपको लिए दिखा देता हूँ, ठीक है, या तो मैं नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा, अभी टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये सेशन आईडी उसके साथ दिखती है जो भी रिक्वेस्ट जाती है ना। तो ये डेवलपर ऑप्शन में आप वहाँ पे देख पाओगे, ब्राउजर के साथ वहाँ पे मतलब इनेबल होता है। तो पहले ये बताइए, वो सब तो मैं आपको समझा दूंगा, इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? है ना लंबी कहानी? बताइए भाई, बोलिए। यस सर। तो चलिए फिर चिल्ड मारिए।